हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड से मूल कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग उसको सीखेंगे। और हाँ, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज जो है सो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमने ले लिया 2x²। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 2x² - 5x + 3 हमने ले लिया है। 2x² - 5x + 3। और चलिए आप इसको हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड से कैसे मूल निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो गुणनखंड बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए गुणनखंड बनाने के लिए कि हमेशा शुरू और जो लास्ट जो नंबर होता है उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और लास्ट में 3 है, तो ये दोनों नंबर को फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है मेरा 6। अब ये जो 6 जो आता है, अब हम लोग को क्या करना होता है कि ये जो 6 आया इसको इस तरह से इसको फैक्टर्स निकालना होता है, मतलब इसका गुणनखंड निकालना होता है, ताकि जो है सो जो मेरा 2 फैक्टर आएगा इसका, वो जो नंबर होगा 2 नंबर, उसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर जो है सो इसके बीच वाला के नंबर के जैसा आना चाहिए, नंबर आना चाहिए बीच वाला। और तो और वो जो 2 फैक्टर होगा उसको वापस से गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको और समझते हैं। तो देखिए 6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 में हम लोग तोड़ दिए तो 2 × 3 = 6 होता है। चलिए ठीक है, और क्या ये दोनों की मदद से ये आता है क्या? तो हाँ, एकदम आ रहा है। 3 और 2 अगर ऐड करते हैं तो 5 आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो फैक्टर निकालिएगा उससे उसको जो है सो या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, ठीक है, बीच वाला के बराबर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिया, इसको तोड़ दिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो रहता है ना, ये सॉल्व लिख लेते हैं। ये 2x² जो है, इसको जो हमेशा शुरू में रहेगा उसको ऐसे ही लिख देना है। याद रखिएगा जो शुरू में जो सिंबल दिया रहेगा चिन्ह, उसको सेम रखना है। इसके बाद हम लोग इसके बदले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर बड़ा रहेगा उसको पहले लिखिएगा। तो यहाँ पे 3 बड़ा है, तो चलिए पहले 3 लिख लेते हैं, 3x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सीखने वाली चीज़ है। मेरा यहाँ पे माइनस है और हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह दें ताकि जो मेरा ये जो 2 लिखाएगा, 2 जो है सो ताकि इतना आ जाए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ माइनस देना होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस तभी जा करके प्लस होएगा। अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, फिर 3 में 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 तो नालन नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग को यहाँ देख करके लेना है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा इसके बदले लिखते हैं इसलिए क्योंकि इसमें x लगा हुआ है तो दोनों में लगा देंगे, और बाकी जो बच जाता है इधर से इसको वापस से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करना होता है नेक्स्ट टाइम, इसको जो है सो हम लोग को 2-2 ठो का ब्रैकेट करना होता है। तो 2-2 ठो को ब्रैकेट कर देते हैं यहाँ पर भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिसमें हम लोग ब्रैकेट कर रहे होते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अब यहाँ से 0, ये देखिए ये रफ है आपका। अब उसके बाद अगर इसमें देखें तो कॉमन निकालने का बारी आता है, जो दोनों में मतलब वैसा नंबर जो जिससे दोनों में भाग दिया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x तो दोनों में मिल रहा है तो हम लोग x निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जब x निकल गया तो मेरा बच गया 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x है ना, एक x निकाले थे तो एक x बच गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा सिर्फ 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि x तो इसका निकाल चुके हैं, माइनस। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कोई वैसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो वैसा सिचुएशन में 1 आ जाता है, 1 लिखने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन 1 अपने निकल जाता है। इसको कुछ नहीं करना, छोड़ दे रहे हैं उसी तरह। अब क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड जब भी बनाइएगा ना तो सही बन रहा है या गलत वो आप खुद जान सकते हैं। अगर यहाँ पे हमेशा देखिएगा, अगर ये दोनों सेम है ब्रैकेट वाला, ध्यान दीजिएगा पूरा बिल्कुल सेम रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि गुणनखंड आपका पूरा सही है। और अगर सही सेम नहीं है तो आप पहले चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका आगे कहीं मिस्टेक हो। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये इसका जो बाहर में है 100 और इसका जो बाहर में है एक साथ लिख देना है, और बाकी ये दोनों सेम है इसलिए कोई एक लिख लेंगे। अब क्या करना है, ये दोनों के इक्वल टू क्या है, 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले 0 कर देंगे और फिर इसके बदले भी 0 कर देंगे।
अब क्या करेंगे x, अब ये देखिए -1 है, उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा +1, ये बता चुके हैं। 2x है, इसको बाहर करते ये -3 है, उधर भेजेंगे तो 3, x को बाहर करिएगा तो आ जाएगा 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में। अब यही जो मेरा होता है, यही मेरा क्या होता है, अल्फ़ा होता है। ये जो शुरू में आया अल्फ़ा यही होता है मेरा। तो चलिए अल्फ़ा को लिख लेते हैं हम लोग, ये आगे α1, ठीक है, एवं जो बीटा इसका आया, बीटा जो आ गया वो आ गया 3/2, यही आपका मूल्य निकल गया। तो ये जो आप सीख रहे हैं ये गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कैसे बन गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, जब भी गुणनखंड बनाना होता है तो पहले शुरू और लास्ट को हम लोग देखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 ही आएगा। अब 10 को ऐसा फैक्टर करना है ताकि मेरा ये बीच वाला आ जाए। अब देखिएगा 10 को अगर तोड़ते हैं, 5 2 कितना होता है, 5 2 10 होता है, और 5 में से 3 घट जाएगा तो 5 में से 2 अगर जाता है तो 3 भी आ जाता है। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे बताए थे कि जब भी फैक्टर करिएगा तो उसमें से या तो जोड़ करके या तो घटा करके, दोनों में से एक, या तो जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद बीच वाला नंबर आना चाहिए। और हाँ, जो फैक्टर आएगा, जो गुणनखंड आएगा इसका, वो दोनों गुना करने के बाद फिर वापस ये आना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन याद रखिएगा हमेशा, जोड़ने से या घटाने से बीच वाला आना चाहिए और वापस से इसको गुना करने से ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, मतलब इतना आना चाहिए। हमेशा गुणनखंड में ये याद रखिएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। शुरू वाला हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ये माइनस लगा हुआ है, शुरू में कुछ नहीं करना। अब इसमें से जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, 5 लिख दिए। अब चूँकि इसके बदले लिख रहे थे, यहाँ लिखना होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ पे है, हमको 3 लाना है तो 2 को इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर हम गलती से माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 तो नहीं लाना है, इसका मतलब यहाँ प्लस करना होगा, तब माइनस प्लस माइनस होगा, तब जा करके घट करके 3x आएगा, -10। इसको भी हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 ठो को ब्रैकेट में करेंगे जैसा कि पहले करते थे। चलिए इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2x - 10, ये हो गया आपका। तो देखिएगा यहाँ से देखिएगा कॉमन निकालने का बारी आया, दोनों में जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, x यहाँ पे 2 है, 1 बच गया, और यहाँ पे x निकल चुका है तो 5 बचा। अब यहाँ से 2 निकल रहा है क्योंकि 2 से ये दोनों भाग लग रहा है, तो 2 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 तो भाग में चल जाएगा, फिर बच जाएगा x, और यहाँ से 2 से फिर इसको भाग दीजिएगा, 2 5 10, इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ब्रैकेट वाला सेम मिल रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर गुणनखंड बना रहे हैं और मेरा जो है ब्रैकेट में लास्ट में सेम आ रहा है तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब क्या करते थे, ये बाहर वाला इसके साथ लिख लेते थे, और फिर ये दोनों सेम है इसलिए 1 लिखते थे। अब इतना बराबर क्या करते थे, 0। अब ये जो है सो इसके बराबर भी 0 कर लेते थे, और फिर x - 5 बराबर भी क्या कर लेते थे, 0 कर लेते थे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर इसको भेजते हैं तो 5 हो जाता है। यही मेरा जो है सो अल्फ़ा हो जाता है, आप समझ सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा -2, और इसका बीटा हो जाएगा 5, यहाँ लिख सकते हैं अतः। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ था। तो इस तरह से आपने देखा कि ये गुणनखंड किस तरह से निकला और गुणनखंड से हम लोग किस तरह से मूल्य निकाल लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूट वाले जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि बहुत कोई का कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि अगर रूट में सवाल दे दिया जाता है तो सब सोच लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सो ईजी होता है। तो चलिए वैसे प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने रूट वाला प्रश्न। तो चलिए इस रूट वाले प्रश्न को देखते हैं गुणनखंड से कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है 4x², हम जैसा कि पहले बताए थे रूल, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 क्या हो जाएगा, 4 3 यहाँ पर देख सकते हैं, 4 3 मेरा हो जाएगा 12। अब ये जो है सो 12 को इस तरह से फैक्टर करना है, तोड़ना है, ताकि मेरा बीच वाला आ जाए। तो 12 को तोड़ेंगे तो देखिएगा 4 3 कितना होता है, 4 3 12 होता है। तो 4 3 12 होता है। 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 2 आता है ना, 4 का वर्गमूल क्या 2, लेकिन इसका वर्गमूल निकलता है नहीं, तो नहीं निकलता है तो इसको रूट में रख देंगे,
ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 12 है, 12 को जो है हम लोग इतना और फिर इतना 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं समझिएगा। 12 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 2√3 और 2√3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसको वापस से मान लीजिए 2 बार हम लिखे मल्टीप्लाई में, अब दोनों बार लिखे हैं और दोनों बार अगर हम इस तरह से ब्रैकेट कर देते हैं, मान लीजिए 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार लिख करके स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और फिर ये इसका कटेगा तो बचेगा 3। इसका मतलब फिर से 12 आएगा, है ना। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं किसमें, 2√3 इंटू 2√3 में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। अभी मेरा यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि देखिए हम क्या बोले थे कि जो ये दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको जो है सो क्या करेंगे, तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको वापस से गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। और तो और ये जो दोनों नंबर आएगा इसको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या बीच वाला आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने से आ जाएगा, देखिए बाहर बाहर जुड़ जाता है, पता ही होगा 2 2 4 हो जाएगा और ये दोनों जोड़ में क्या होता है, रूट में सेम रह जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जोड़ने पर ये आ जा रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, 2√3 और 2√3। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 4x² प्लस, यहाँ प्लस है पहले दे दिए, इसके बदले अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 2√3 प्लस 2√3 प्लस ये जो बचा हुआ है इसको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा कि पहले बताए हैं 4x² प्लस 2√3 दोनों को ब्रैकेट कर देते हैं। सॉरी यहाँ देखिएगा एक मिनट, चूँकि इसके बदले लिखा जा रहा है तो x है, x यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको यहाँ ब्रैकेट कर लेते हैं, 2 2 होगा प्लस यहाँ से भी ब्रैकेट करेंगे 2√3x प्लस 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जो क्या काम करते हैं कॉमन निकालने का, वैसा नंबर जो दोनों को भाग दे दे, बस वैसे नंबर को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये 2 से जो है दोनों डिविजिबल है, ये भी कट रहा है 2 से, ये भी कट रहा है तो 2 निकाल लेते हैं। दोनों में x है इसलिए x निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब 2 से इसको भाग करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, मतलब 2, यहाँ पर 2x था, 1x निकाले हैं तो 1x बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो 2 पहले निकाल चुके हैं तो ऑलरेडी यहाँ सिर्फ क्या बचा, 3, x बाहर निकाल चुके हैं तो इतना ही बच गया। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे जो है सो क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल हो सके, देखिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और आप जानिए, कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर वो हमेशा डबल रूट में होता है। जैसे हम मान लीजिए 3 लिखें तो 3 जो है सो डबल रूट में होता है, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिखिए हमेशा डबल रूट में होगा। आपको अगर लगता है कि कैसे होगा तो आप देखिए, ये दोनों अगर हम 2 बार लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर करके, ये और ये कट जाता है तो वापस से 3 आ जाता है। इसका मतलब है कि 3 को आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। नंबर को जो है सो आप 3 का 3 लिख सकते हैं या तो इसको इसके बदले जो है सो √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कोई भी नंबर को हम लोग वहाँ √3 और √3 में ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है सो फिर से इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, बात सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सोचना है, मान लीजिए ये 3 जो है वो 3 डबल रूट में है, 3 को आप 3 ना सोच करके आप सोचिए कि वो डबल √3 में है, जैसा कि हमने यहाँ बताया। तो आप देखिएगा जब ये डबल √3 में है इसका मतलब है कि यहाँ भी √3 मिल रहा है, यहाँ भी √3 मिल रहा है, तो हम लोग √3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से √3 निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 और यहाँ पर x बचा हुआ है। अब यहाँ पे सोचिएगा क्या बचेगा, तो यहाँ पे सोचिए हम इसके बदले क्या बताए थे कि डबल √3 है, क्योंकि यहाँ समझा चुके हैं कोई भी नंबर डबल रूट में होता है। तो यहाँ पे डबल √3 में है तो 1 √3 सिर्फ निकला है तो 1 तो बचा ही रहेगा ना। हाँ तो चलिए अब देखिए, अब ये देख सकते हैं ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो बस बात तो बन गया ना। गुणनखंड में क्या है, कुछ नहीं, बस देखिए सेम है तो सही है और सेम नहीं है तो इसका मतलब गलत बन रहा है फिर। तो देखिए यहाँ पे सेम मेरा मिल गया, इसका मतलब ये पूरा करेक्ट है। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों बाहर वाला को एक साथ लिखेंगे और ये जो आपका दोनों सेम है इसको भी एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 कर लेते हैं, अब दोनों के अलग अलग दोनों को करके 0 कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी।
तो इस तरह से कर देंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर +3 इधर आ जाएगा -√3, x को बाहर करते हैं तो x को करेंगे तो -√3 बटा में 2 आ जाएगा, और इधर से भी सेम टू सेम होगा, 2x बराबर -√3 आ जाएगा उधर भेजने के बाद, इसलिए x बराबर यहाँ भी -√3 बटा 2 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं, अतः कह सकते हैं हम लोग कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर -√3 बटा 2 आ गया, एवं जो बीटा है ये आ गया, ये भी आ गया -√3 बटा 2। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए ये जो रफ है इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हालांकि इसको भी हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपका रफ है आपका समझने के लिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो रूट वाले प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 3x² माइनस 2√6x + 2। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग कैसे हल होता है। देखिए सबसे पहले जैसा कि पहले बता चुके हैं, गुणनखंड में क्या करना चाहिए, शुरू और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 2 क्या होगा 6 होगा। अभी मेरे पास 6 आया है। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर निकालना है, ऐसा गुणनखंड निकालना है ताकि वो जो 2 नंबर आएगा उसको या तो जोड़ने से या तो घटाने से बीच वाला आना चाहिए। तो चलिए ये जो 6 है हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कोई भी नंबर हमेशा डबल रूट में होता है, बात सही है ना। कोई भी नंबर हमेशा डबल रूट में होता है, ऐसे लिखेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसका ऐसे स्क्वायर करते थे कट जाता है, वापस से 6 आ जाता है। इसका मतलब कोई भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अभी आपको क्या सोचना है कि मान लीजिए हम इसका फैक्टर निकाल लें, √6 और √6 दो फैक्टर में निकाल दिए। तो देखिए अब देखना ये है कि क्या ये दोनों को जोड़ने पर इतना आ रहा है या फिर घटाने पर इतना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे, देखिए बाहर में 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर ये दोनों में 1 लिखाएगा, है ना। तो देखिए आ गया ना इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख दिए 3x² माइनस, अब इसके बदले जो है हम लोग लिख सकते हैं √6 जो कि इसके बदले लिख रहे हैं x लगेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जोड़ के लाना है, तो माइनस पहले दे रखे हैं तब माइनस यहाँ भी देना होगा, माइनस माइनस प्लस तब आएगा जोड़ करके इतना, है ना, √6x। मतलब इसके बदले हम लोग क्या किए थे, √6 और √6 लिखे यहाँ से फैक्टर निकाल करके, ताकि इसका 1 और इसका 1 दोनों जुड़ करके आ जाएगा इतना। तो चलिए इसको फिर जो बचा है लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 ठो को ब्रैकेट में करते हैं जैसा कि पहले करते थे। यहाँ पे √6x, ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस, जब भी ब्रैकेट करिएगा तो उस समय ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस अगर रहता है तो माइनस हो जाता है, चिन्ह चेंज होता है ब्रैकेट में। अब यहाँ से बारी आया कॉमन निकालने का। तो कॉमन कौन सा नंबर निकालते हैं, तो वैसा नंबर जो दोनों को भाग लगा दे, है ना। इसमें से ऐसा नंबर निकालेंगे जो दोनों को भाग लगा दे। तो आप यहाँ देखिएगा पहले बताए हैं ये 3 हमेशा क्या सोचना है, जो नंबर लिखा है सोचना है कि ये डबल रूट में है, मतलब ये √3 और √3 में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग √3 निकाल सकते हैं। तो √3 निकाल दिए, चूँकि दोनों में x है, एक x निकाल सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ डबल √3 था, तो हम लोग एक √3 निकाले हैं, तो एक √3 तो बच ही गया ना, समझ रहे हैं आप। अब उसके बाद यहाँ पे 2x था, एक x बचा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा √3 बाहर निकाले थे, तो √3 से जब इसको भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा, √2 बार में कटेगा, x निकल चुका है, माइनस। अब यहाँ से देखिए यहाँ से भी सेम ऐसे ही सोचना है। ये 2 समझिए कि डबल √2 में है, तो डबल √2 में है तो √2 से ये भाग तो लग जाता है, तो √2 हम लोग निकाल सकते हैं बाहर। अब जैसे ही बाहर निकालेंगे √2 से इसको भाग दीजिएगा, √2 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 से भाग दे दीजिए ना, कितना आएगा 2 3 जा 6। इसका मतलब √3x बचा हुआ है ये, और माइनस। अभी हम क्या बताए थे, यहाँ डबल रूट में था तभी तो एक रूट निकाले थे, तो एक रूट तो अभी भी बचा हुआ है ना, एक रूट अभी भी क्या है यहाँ पे बचा हुआ है। तो चलिए इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें से जो है सो देख रहे हैं ये दोनों सेम मिला ना ब्रैकेट वाला, तो बस बात बन गया। हम ऐसा बताएं कि जब भी ब्रैकेट में जो भी आए बराबर आ जाए तो सही जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाहर जो लिखा हुआ है इसको एक साथ लिख लेते हैं, जो बाहर बाहर में है ये वाला और ये वाला एक साथ। अब ये दोनों जो सेम है कोई भी आप एक लिख दीजिए,
बराबर 0। अभी क्या करना है कि दोनों को अलग अलग करके 0 कर देना है। तो इतना बराबर 0 कर दिए और फिर √3x माइनस √2 बराबर भी 0 कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, √3x, आप देखिएगा इधर माइनस में है उधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा इधर, x को बाहर करेंगे तो √2 बटा में √3। अब यहाँ पे अल्फ़ा हम लोग को निकल गया, अतः हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं। अल्फ़ा में क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों में रूट है तो एक ही बार रूट लगा देते हैं और 2/3 लिख देते हैं, है ना। चलिए इसी तरह से इसका भी क्या करेंगे, √3x सेम टू सेम है, यहाँ से लिख सकते हैं बीटा। तो बीटा लिखिएगा तो बीटा में क्या होगा, दोनों में ऐसे है एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं रूट कितना आ गया, रूट में 2/3 और रूट में 2/3, ये आप समझ रहे हैं, ये दोनों के लिए एक साथ दे दिए हम लोग। तो इस तरह से बनाना है रूट वाला प्रश्न, बहुत ही आसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देख लीजिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आता तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने प्रश्न आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले बता चुके हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा बाहर और बाहर, देखिए रूट के बाहर जो रहता है वो बाहर वाला से गुना होता है। तो 5 यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 5 1 जा 5। और याद रखिएगा ये रूट के अंदर से गुना होता है। तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा, क्या आएगा 2। पहले बता चुके हैं √2 को √2 से गुना करते हैं, इसका मतलब है हम लोग 2 बार गुना करें, ऐसे लिख सकते हैं। ये यार ये कट जाएगा, 2 ही आएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब ये हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई किए आपस में तो आ गया मेरा 10। अब इस 10 को ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा गुणनखंड निकालना है ताकि जो मेरा जो नंबर आएगा, 2 नंबर वो जोड़ने से या तो घटाने से बीच वाला आना चाहिए। तो चलिए देखते लेते हैं। 5 2 जा क्या होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 भी आ जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाता है वापस से, और ये दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो फिर ये आ जाता है। तो चलिए लिखते हैं फिर यहाँ पे 2x² शुरू वाला ऐसे ही लिख देंगे, ये प्लस है आपका, प्लस लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, हमेशा बताएं जो बड़ा नंबर रहता है उसको पहले लिखना चाहिए। 5x प्लस करना होगा क्योंकि प्लस प्लस तब 7 आएगा ना। 2x प्लस 5√2 = 0, ये कर दिए। अब हम लोग को 2 ठो को ब्रैकेट करना है, 2x² प्लस 5x इसको कर दिए, प्लस यहाँ से 2x प्लस 5√2 = यहाँ भी 0 कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे कि वैसा नंबर जो दोनों में कट जाए कॉमन निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ x ही ऐसा है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे √2 2x था, इसलिए मेरा 1x बचा हुआ है, यहाँ पे 5 ओनली बचेगा क्योंकि x बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो देखिए ये क्या है, डबल रूट में, ये जो 2 दिख रहा है डबल रूट में है, तो एक रूट में निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा कि 1√2 बचेगा क्योंकि ये डबल √2 में है, तो 1√2 निकालें तो 1√2 बचा हुआ है, x पहले से ही बचा हुआ है क्योंकि x नहीं निकालें। अब इसके बाद है यहाँ से देख सकते हैं 5 बच गया, क्यों, क्योंकि ये √2 तो बाहर निकाल चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा ब्रैकेट के दोनों जो अंदर दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब गुणनखंड पूरा करेक्ट है। समझ आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए अब बाहर वाला के साथ लिखते हैं x प्लस √2, और ये दोनों सेम है इसलिए एक प्रश्न दोनों में से एक तो लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि अलग अलग करके दोनों को हम लोग 0 कर देते हैं। √2 प्लस 5, √2 प्लस सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ x छूट रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ये 2x इतना था, देख सकते हैं आप, यहाँ भी x देना होगा, बराबर में 0। तो यहाँ पे x को बाहर करते हैं तो ये माइनस √2 में आ जाएगा, और इसमें √2x बराबर करते हैं तो ये उधर जाएगा -5। x को बाहर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -5 बटा में √2 आ जाएगा, और इधर से मेरा ये। तो अभी देख सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो अल्फ़ा आ गया वो आ गया -√2, ठीक है। एवं यहाँ पर देख सकते हैं बीटा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बीटा जो है ये आ गया -5 बटा √2। तो यही आपका आंसर हो गया।
तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे, ये रफ है इधर से। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ लिए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, प्रश्न 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, गुणनखंड जब भी बनाने का होता है तो फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल तो यही होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी हम क्या बोले थे कि जब मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद इसका फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकालने के समय में ध्यान देना होता है कि वैसा फैक्टर निकालना होता है जिसको वापस से जोड़ने से या घटाने से बीच वाला आना चाहिए, और हाँ फिर से वापस से जो फैक्टर आएगा उसको गुणा करने पर फिर से ये आ जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। 3 2 6 है ना, 3 और 2 को ऐड करते तो 5 भी आ जाता है। तो चलिए अब लिख लेते हैं 3x² यहाँ से लिख दिए, माइनस इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 3x और 2x, चूँकि इसके बदले लिख रहे हैं 3x, यहाँ पर माइनस देना होगा 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तभी जा करके अगर यहाँ प्लस दे देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, है ना, तो फिर नहीं आएगा 5x, इसलिए आपको यहाँ माइनस देना होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए 3x² माइनस 3x ब्रैकेट कर लेते हैं दोनों को। अब यहाँ से देखिएगा 2x हम बताए थे कि जब भी ब्रैकेट कर रहे होते तो चिन्ह देखना है, माइनस प्लस माइनस हो गया, है ना, बराबर 0। अब बारी आता है कॉमन निकालने का। तो कॉमन निकालते हैं अभी हम लोग। देखिएगा कॉमन कैसे निकलता है। इसमें दोनों से क्या सेम मिल रहा है? 3x सेम मिल रहा है ना। यहाँ पे 3x निकल गया तो यहाँ पे बच गया मेरा x, और यहाँ पर 3x पूरा निकल चुका है तो 1 बचा है ओनली। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ पर 2 निकला है तो x बचा, और यहाँ 2 निकल गया तो 1 ही बचा है, बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों मेरा सेम है। तो देखिए सेम है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम है, सही है ना। गुणनखंड जो है ना, गुणनखंड हम लोग को यही बता देती है, जब भी सेम आ जाता है ना तो आपको आंसर मिलाने का भी ज़रूरत नहीं है बुक से। आप ऑलरेडी जान सकते हैं कि सेम मिल रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ठीक ठाक जा रहा है। तो चलिए 3x माइनस 2 बाहर वाला एक साथ लिख लेते हैं, दोनों में से एक लिख लेते हैं। तो चलिए बराबर 0 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो 3x बराबर, इसको उधर भेज दीजिए 2, और इस x को बाहर करते हैं तो 2/3। यहाँ से भी x बराबर 1 को उधर भेज दिए 1। तो हम लोग कह सकते हैं अतः अल्फ़ा मेरा कितना आ गया? 2/3 एवं बीटा जो है वो 1 आ गया, 1। यही मेरा क्या हो गया? मूल। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसका गुणनखंड हम लोग सीखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट और लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 आ जाता है। अब बात आता है कि 2 को क्या करें ताकि मेरा इतना आ जाए। तो देखिए हम आपको बताए थे कि कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा डबल रूट में होता है ना, तो डबल रूट में होता है। देखिए ये करने से मेरा ये आ जा रहा है, सही है। 1 और 1 इसको जोड़ते हैं तो 2, और फिर ये दोनों में से एक लिखाता है। तो देखिएगा ये आ रहा है इसका गुणनखंड इजी से। तो चलिए आप हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2x² माइनस, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं √2 प्लस √2 यहाँ माइनस दे रखे, यहाँ भी माइनस देंगे तभी जा करके मेरा माइनस माइनस प्लस होकर के ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बदले लिख रहे हैं यहाँ पे x लिखना होगा प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। 2x² माइनस √2x और फिर माइनस √2x माइनस प्लस माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकालते हैं। अब देखिएगा कॉमन निकालना कैसे, ये डबल रूट में है तो एक रूट निकालते हैं हम लोग, एक रूट निकालते हैं, दोनों में x है, एक x निकालते हैं। तो जब एक रूट निकाले हम लोग तो क्या हुआ, जैसे ही एक रूट निकाले एक रूट यहाँ बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है क्योंकि 2x है इसके पास, माइनस यहाँ पे देखिए √2x निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या बचा 1। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग दोनों में डिवाइड कर सकें, तो कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सेम छोड़ देंगे। अब बाहर वाला के साथ लिखेंगे। हम लोग यहाँ से देख करके जान सकते हैं ये दोनों सेम है, इसका मतलब सही है। तो चलिए बाहर वाला हम लोग लिख लेते हैं एक साथ, ये दोनों सेम था इसलिए लिख दिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
√2x - 1 इतना बराबर हम लोग जीरो कर लेते हैं, और फिर यहाँ से √2x - 1 इसके बराबर भी जीरो कर लेते हैं। तो √2x जैसे ही बाहर निकालते हैं तो इधर चल जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, चूँकि ये माइनस में था उधर भेज दिए, क्या आ गया, प्लस में चल गया x, इसलिए x को बाहर करेंगे तो 1/√2। यहाँ से भी सेम हो जाएगा, √2x 1 उधर भेजते हैं 1, इसलिए x बराबर 1/√2। तो देख सकते हैं अल्फ़ा मेरा कितना आ गया, अल्फ़ा बराबर 1/√2 एवं बीटा जो है 1/√2। इस तरह से सॉल्व हो गया। तो देख रहे हैं आप किस तरह से समझ लिए, आपको जो सो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो रूट वाले प्रश्न इस तरह से सॉल्व करना है गुणनखंड से। देखिए जितना भी एक्सरसाइज में जो भी हिंदी वाले जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग गुणनखंड से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले उसका समीकरण लाने के बाद सारे प्रश्न को गुणनखंड से ही सॉल्व करेंगे। इसलिए गुणनखंड आपका सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो पीछे फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप गुणनखंड विधि से मूल्य निकालने के लिए सीख चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से लगातार आपको मैथ का वीडियो जो है सो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल पे जो है सो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हम जो है सो हमेशा लगातार आपके लिए जो है सो वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।